प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास है बी प्रथम वर्ष की और विषय है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य विषय है और हिंदी साहित्य नंबर विषय हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य और आज हम अमीर खुसरो की व्याख्या करेंगे। व्याख्या है विषय है अमीर खुसरो की व्याख्या या अमीर खुसरो की कव्वाली है। कव्वाली की व्याख्या। इसमें गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। गोरी सोवे सेज पर गोरी सोवे सेज पर गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। डाले केस गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रैन भाई चाहूं देश। रैन भाई चाहूं देश। सबसे पहले जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1226 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अब जो आपने जो दोहा दिया है यानी कव्वाली टाइप का दोहा है, इसमें यानी जो अमीर खुसरो थे उनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। उनकी मृत्यु हो गई है और वो सया पर पड़े हुए हैं। सया पर पड़े हुए हैं तो गोरी सोवे सेज पर अर्थात कहने का भाव है कि अपनी गुरु निजाम की मृत्यु सया पर वे कहते हैं, अरे मेरे निजाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गोरी सुख की सेज मुख पर डाले केस सो रही हो। कहने का भाव है कि उनके गुरु सया पर ऐसे लेटे हैं जैसे कोई गोरी हो और वो लेट गई हो। उसने अपने मुख पर यानी मुंह पर केस डाल रखे हों, अर्थात उनका प्रियतम से मिलन हो रहा हो। कहने का भाव है तो उनका अपने प्रियतम से यानी परमेश्वर से मिलन हो रहा हो गया हो। इस दशा को देखकर वे स्वयं कहते हैं, खुसरो अब अपना भी प्रियतम से यानी अब अपना भी प्रियतम के घर चलने का समय आ गया है। अमीर खुसरो कहते हैं कि अब हमारा भी अपने प्रियतम के पास चलने का समय आ गया है। रात बहुत हो गई है, चल खुसरो घर अपने समय आ गया। रेत नहीं चौंकेश, रात बहुत हो गई है। रात बहुत हो गई है, इस संसार में बहुत समय व्यतीत हो गया, अब चलने का समय आ गया है। तो इसको इस दोहे का संग्रह कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद, प्रस्तुत पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित, अमीर खुसरो द्वारा रचित। प्रस्तुत पंक्तियाँ संग्रह लिखेंगे।
संग्रह में प्रस्तुत पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित कव्वाली से अभिव्यक्त है। कव्वाली से उद्धृत है। हम लिखेंगे संग्रह तो सॉरी प्रश्न अपने गुरु संग्रह में प्रश्न इस दोहे में अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर व्यक्त किया है। इसके बाद में व्याख्या लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अपने गुरु निजाम की मृत्यु सया पर वे कहते हैं कि निजाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गोरी सुख की सेज पर अपने मुंह पर केश डाले हुए सो रही हो, अर्थात उनका प्रियतम से मिलन हो रहा हो, या हो गया हो। इस दशा को देखकर वे स्वयं कहते हैं कि खुसरो अब अपना भी प्रियतम से मिलने का समय आ गया है। रात बहुत हो गई है, इस संसार में बहुत समय बीत गया या व्यतीत हो गया, अब चलने का समय आ गया है। इस तरह से इसकी व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद में आपका साहित्यिक सौंदर्य आता है। साहित्यिक सौंदर्य तो साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे भाषा साहित्यिक सौंदर्य तो भाषा खड़ी बोली भाषा में खड़ी बोली और उसके बाद में रस कैसा है, श्रृंगार है। रस में श्रृंगार है और गुरु निजामुद्दीन औलिया की वंदना की गई है। गुरु निजामुद्दीन गुरु
निजामुद्दीन औलिया की वंदना की गई है, वंदना की गई है। गुरु निजामुद्दीन औलिया की वंदना की गई है। रहस्य भावना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रहस्य भावना। रहस्य भावना है इसके अंदर। उसके बाद में गुण प्रसाद है, गुण प्रसाद है, गुण प्रसाद है। अब इसमें 2 बार आए हैं शोभे सेज अनुप्रास अलंकार है, यानी 6 नंबर शोभे सेज अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार और रस शांत है, श्रृंगार प्लस शांत है, शांत है, रस श्रृंगार प्लस शांत है। और आध्यात्मिकता है, नंबर 6 पे लिखेंगे 7 अध्यात्म। आध्यात्मिकता जी लिख लीजिएगा। इसके बाद में दूसरा है मैं दूसरी व्याख्या में समझाता हूँ। खुसरो रहन सुहाग की, खुसरो रहन सुहाग की खुसरो रहन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग जागी पी के संग तन मेरो मन पीऊ को, तन मेरो मन पीऊ को, तन मेरो मन पीऊ को, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग, तन मेरो मन पीऊ को दोनों भय एक, दोनों भय एक रंग, दोनों भय एक रंग। इस दोहे में कहते हैं खुसरो जी, जब मैं जागी तो मुझे प्रतीत हुआ, यानी जब मैं जागा, यानी इसे खुसरो रहन सुहाग की जागी पिए के संग, खुसरो जी उसको कहते हैं जब मैं जागा या मैं जागी तो दिन निकल आया। खुसरो कहते हैं कि दिन की रात के बाद दिन निकलता है, रात के बाद दिन निकलता है। जो अपने प्रियतम को प्रिय ब्रह्मा के साथ पाया है, जो मैंने अपने प्रिय ब्रह्मा के साथ पाया है, यह जानकर मेरे मन में खुशी का अनुभव हुआ, यानी यह जानकर मेरे मन में खुशी का अनुभव हुआ कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति मुझे हो गई है।
अब जो मेरे पिता है, जो भी पाकर दोनों को खुशी हुई, रंग में रंगा हुआ हूँ। यानी अब मैंने परमात्मा को प्राप्ति कर ली है। अब मैं परमात्मा के रंग में रंगा हुआ हूँ। तन मेरो मन के ऊपर दोनों है एक रंग। अब मैंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। अब मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मैं उसी के रंग में रंगा हुआ हूँ। अर्थात मैंने ब्रह्मा और परमात्मा दोनों को अपने नज़दीक पाया है। अर्थात मैंने ब्रह्मा और परमात्मा को दोनों को अपने नज़दीक पाया है, जो मेरे मन में खुशी देने लगा है। यानी परमात्मा और ब्रह्मा दोनों की प्राप्ति होने पर कवि के मन में खुशी पैदा होती है, जो खुशी देने लगा है। मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। यानी कवि कहता है कि मेरे लिए तो परमात्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा और परमात्मा दोनों ही पिता हैं और मेरे स्वाद के प्रतीक हैं। कवि कहता है कि ब्रह्मा और परमात्मा दोनों मेरे पिता हैं और दोनों ही मेरे स्वाद के प्रतीक हैं, दोनों ही मेरे स्वाद हैं। अच्छी तरह से व्याख्या समझ आ गई होगी आपको, अच्छी तरह से